अखिलेश जी सबको लेके चलते हैं। उन्होंने अपनी भाभी तक को टिकट नहीं दी तो धाली बट्टे हैं अखिलेश भी और बीजेपी भी। कि अगर हमें सपा को हराने के लिए समर्थन देना पड़ा तो हम बीजेपी को देंगे। शाह टाइम ने भी लिखा 37 साल के बाद बड़ा बदलाव हो रहा है, मतलब मुर्दा भी जिंदा हुए। संबल का नाम इनकी बहन जी ने खत्म करके भीमनगर रख दिया था, इतना प्यारा नाम है संबल का। नमस्कार, खबर मंत्रा में आपका स्वागत है। मैं हूं शाजिया। हम आज संबल के दीपा सराय चौक में मौजूद हैं, जिसे संबल का राजनीतिक गढ़ भी माना जाता है। यहाँ पे कांग्रेस, AIMIM और थोड़ी ही दूर पे बसपा का कार्यालय है। आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? समाजवादी को। किस वजह से, किस लिए? वो समाजवादी की सरकार आ रही है। यहाँ के जो सांसद हैं डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्क साहब, वो समाजवादी में हैं। और यहाँ के 6 दफ़े के जीते हुए विधायक इकबाल महमूद साहब, वो भी समाजवादी में हैं। और डॉक्टर साहब के पोते लड़ना जियाउर रहमान वर्क साहब, वो भी जीतेंगे, वो भी कैबिनेट मिनिस्टर बनेंगे, इकबाल भाई भी बनेंगे। तो यहाँ विकास की गंगा बहेगी। आपके हिसाब से विकास की गंगा किस तरीके से बहेगी, किस तरीके से विकास यहाँ होगा? मतलब यही होगा, विकास होगा जब सरकार आएगी तो पावर हाथ में आ जाएगी। बीइंग अ वोटर, आप सरकार से क्या उम्मीदें रखते हैं? वो मुसलमान को तो बहुत उम्मीदें हैं अखिलेश जी से। उन्होंने बहुत मुसलमानों के लिए क्या, कब्रिस्तानों की बाउंड्री, ये सब रोड देखिए, सब मुलायम सिंह की देन है। ये पक्के रोड, सरकारी हॉस्पिटल मुलायम सिंह की देन है। अभी फिलहाल भाजपा की सरकार है, तो भाजपा ने क्या कोई विकास नहीं किया है यहाँ पे? कुछ नहीं, सिर्फ जातिवाद की राजनीति करती है भाजपा, सिर्फ जातिवाद की। सिर्फ एक पक्ष को देखती है, ठाकुरों को। सिर्फ एक पक्ष को देखती है भाजपा सरकार। आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? सपा की सरकार बनेगी। सपा की सरकार किस वजह से बनेगी? क्या कारण क्या है? कारण यह है, भाजपा की सरकार में सिर्फ धार्मिक भेदभाव की नीति रहती है और सपा की सरकार में भेदभाव की नीति नहीं है, समानता है, सबके साथ समान व्यवहार है। और जो गुंडागर्दी का भाजपा एजेंडा लेकर के चल रही है, वो भाजपा खुद गुंडागर्दी करती है भेदभाव धर्म के नाम पर। और वो गुंडों की ही सरकार आ गई है सत्ता में, तो गुंडागर्दी करेगा कौन? सरकार गुंडों की है ऐसा कहा जा रहा है यहाँ पे। और अगर गुंडों की सरकार बनी हुई है तो गुंडागर्दी करेगा कौन? और यहाँ पे लोगों को विकास चाहिए और कहा जा रहा है ऐसा कि धर्म की राजनीति खेलती है भाजपा सरकार। आप इससे कितना एग्री करते हैं? हम तो ये चाहते हैं, हम तो पतंग को वोट देंगे। पतंग को वोट किस वजह से, क्यों देंगे हम पतंग को वोट? क्योंकि हमारी गायद नहीं है जगह। हम चाहते हैं हमारा वो होगा। हम 20% हो गए। हाँ, पीछे हैं 20% है हम, हमारा नाम कुछ नहीं है हिंदुस्तान में। हमें हिस्सेदारी चाहिए सरकार में थोड़ी बहुत। तो हमारी 10 सीट है। तो आपका कहना ये है कि अगर ओवैसी की सरकार यहाँ पे बन जाती है, बेसिकली AIMIM की सरकार बन जाती है, तो यहाँ पे आपको हिस्सेदारी मिल जाएगी? हिस्सेदारी मिलेगी, इससे हमारी तरक्की होगी, हमारी कुछ मिलेगा हमें भी। हमारे सुनने वाला कोई नहीं है, ना सपा, ना बीजेपी, ना बसपा। सरकार बनेगी कैसे? लेकिन वो तो 100 ही सीट पे लड़ रहे हैं। कौन? तो हम तो अगर आठ भी आ जाए, हमें हिस्सेदारी मिल जाए तो हमें कुछ तो मिलेगा, कुछ तो पहचान बनेगी मुसलमान की कोई पहचान ही नहीं है। मतलब यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि अगर ओवैसी की सरकार बन जाती है तो यहाँ पे हिस्सेदारी मुस्लिम को मिल जाएगी। 100 पे तो वो लड़ना है। और वो पहली बात तो बीजेपी के एजेंट हैं, सबको पता है। बीजेपी के एजेंट सब जानते हैं। बिहार में उन्हीं की देन है, जो बिहार में जो है आज भाजपा की सरकार बनी है, सिर्फ ओवैसी जी की देन है। जो बिहार में जो सरकार बनी है, बिहार की सरकार ओवैसी की देन है। उन्हीं की देन है। उन्होंने जाति ध्रुवीकरण कराया है, जाके हिंदू मुसलमान करा दे। यहाँ भी हिंदू मुसलमान, आज भी हिंदू मुसलमान करा के चले गए। वो आपका कहना ये है कि भाजपा तो हिंदू मुसलमान करती ही है, धर्म का देखिए खेलती है। तो ओवैसी वो जब कहते हैं हमें अल्लाह जिताएगा, तो हिंदू कहते हैं हमें राम जिताएगा, यही ध्रुवीकरण हो जाता है। वो हिंदू मुसलमान कराते हैं वो सिर्फ। आप इस बात से कितना एग्री करते हैं कि जाति का खेल ओवैसी की सरकार भी खेल रही है? नहीं खेलती है जाति का खेल, ओवैसी की सरकार सबको लेकर जाती है, दलित और सबको जोड़ती है। वो धर्म का खेल नहीं खेल रही है, मतलब नहीं खेलती है वो। तो ऐसा भी यहाँ पे कहा गया कि बीजेपी के एजेंट है। ये तो इनकी सोच है। क्या नाम है, अखिलेश जो हैं, उनकी भावत जो है बीजेपी में चली गई, उनके खालू बीजेपी में चले गए, और भी सब बीजेपी में जा रहे हैं उनके। जैसे कि अभी यहाँ पे कहा कि अखिलेश के जो घर के लोग हैं वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। पारिवारिक झगड़ा है उनका, आज से नहीं, पहले से उनका झगड़ा है। सब जानते हैं कि उनका पारिवारिक झगड़ा है।
वो बदमाशी से वहाँ की सीट मांग रही थी। पहले वो संभल की लोकसभा सीट मांग रही थी, इससे पहले 19 में वो यहाँ से लड़ना चाह रही थी। डॉक्टर बर्क का टिकट करवाने के चक्कर में यहाँ से लड़ना चाह रही थी। वो सिर्फ अपने उसके चक्कर में लालच में गई, उनका टिकट काट दिया। अखिलेश जी सबको लेके चलते हैं, उन्होंने अपनी भाभी तक को टिकट नहीं दिया तो वहाँ भी भाग गए, वहाँ भी उन्हें कुछ नहीं मिला, वहाँ भी उनको कुछ नहीं मिला। बीजेपी में उनका टिकट कट गया, बीजेपी में भी उनको टिकट नहीं मिला जिस लालच से वो गई थी। तो आपको क्या लगता है, जैसे यहाँ पे हिस्सेदारी मांगी जा रही है कि मुसलमानों को हिस्सेदारी चाहिए, तो सपा हिस्सेदारी दे पाएगी? देते नहीं है। 20-20 कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, मुसलमान होते हैं। आप भी बताइए, आप पढ़े लिखे हैं। 20-20 कैबिनेट मंत्री होते हैं, यहाँ से लेके बलिया तक। 4-4 तो इस जिले में होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर। तो आपका कहना ये है कि मुसलमानों को हिस्सेदारी मिल रही थी सपा में? मिल रही है, पूरे लैपटॉप मिले, 20-20 हज़ार रुपये मिले, कब्रिस्तानों की बाउंड्री मिली, और क्या लेगा आदमी बताइए? बीजेपी में तो कुछ नहीं मिला, कुछ तो दिया उसने। राशन दे रही है बीजेपी, मकान दे रही है बीजेपी, राशन दे रही है। तो यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि सपा जो है, सपा ने पहले हिस्सेदारी दी है और अभी भी अगर सत्ता में आ जाती है तो हिस्सेदारी देगी। एक बात ये है आपके साथ मैं कहता हूँ, बीजेपी जो है वो भी राम मंदिर का मुद्दा खेलती है और अब ये भी राम मंदिर का मुद्दा खेलना है। ये पहले बीजेपी कह रही थी राम मंदिर हम बनाएंगे। आपका कहने का मतलब ये है कि आपका कहने का मतलब ये है कि दोनों अलग अलग पार्टियां जरूर है, लेकिन एक ही थाली के चट्टे बट्टे। एक ही थाली, दोनों एक थाली चट्टे बट्टे हैं, अखिलेश भी और बीजेपी भी। हमारे लिए दोनों एक से हो रहे हैं इस वक्त। ये यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि दोनों ही धर्म की राजनीति खेल रहे हैं, तो आप इस पे क्या सफाई पेश करें? 1-2 जीत भी जाएगा, वो भी भाग आएगा सपा में। अगर वो मान लीजिए 5 ही उनके जीत गए तो वो क्या करेंगे, किसको समर्थन देंगे? वो सब भाग आएंगे समाजवादी में ही। अगर 1-2 पहले तो जीतेंगे नहीं, एक भी नहीं जीतेगा यूपी में। तो क्या है, किसी काम का नहीं है वो। आज नहीं कल वो भाग जाएंगे वो भी। एक और यहाँ पे सपा सपोर्टर है, तो आप इनकी बातों पे से कितना एग्री करते हैं? क्या 0% एग्री करता हूँ मैं इनकी। यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि सपा भी कहीं ना कहीं धर्म की राजनीति खेल रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। इन्हें अभी कुछ 1-2 साल पुरानी बात है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। हमारे शहर में भी 2 मुसलमान को यहाँ शहीद कर दिया गया है NRC और CAA के नाम पे, और सैकड़ों बेगुनाहों को जेल में, आज भी वो जेल में बंद है। ना उनकी कोई जमानत का है, ना कोई सुनवाई हो रही है। ऐसी कोई बात नहीं है। जो धर्म की राजनीति करती है वो बीजेपी ही करती है, और अगर बीजेपी को हटाना है तो सीधा सीधा अखिलेश को ये लेकर आना है। बाकी तो ना 3 में, ना 13 में, ना कांग्रेस है, ना MIM है, कोई नहीं है। सिर्फ अखिलेश ही टक्कर में है, और इंशाल्लाह अखिलेश टक्कर जो है वो सिर्फ अखिलेश की है, और सरकार यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि अखिलेश ही कहीं ना कहीं बनाएंगे। तो इस पे ज़्यादा 130-35 सीट आएंगी, से नहीं आएंगी, क्योंकि जब हमसे हिस्सेदारी नहीं करी इन्होंने तो हमने इनकी टांगे खींच रहे हैं। 20,000-25,000 जहाँ भी हम ज़्यादा लेंगे तो हम इनकी टांगे खींचेंगे। हम ये चाहते हैं, हमसे अगर हमसे पैट कर लेते तो इनकी सरकार बन जाती। अब मुसलमान जो है 2000 हिस्सों में फट गया, 8%। आपके हिसाब से मतलब किस तरीके से मुसलमान बढ़ गया? क्या आधे पे बढ़ जाएगा? 50% कितना बढ़ जाएगा? आधे पे बढ़ जाएगा। कहीं जिम्मेदार, इसका जिम्मेदार कौन होगा? उसके जिम्मेदार अखिलेश है। जब कोई भी पार्टी जब हमसे पैट नहीं कर रही तो हम तो मुसलमान तो फिर 3 जगह फटी रिया है। उसके जिम्मेदार वैसी हुए ना, उसके जिम्मेदार मुसलमान के वोट कटने के वैसी हुए ना, तो हो गए ना बी टीम बीजेपी की। वो अगर 5,000 भी वोट कहीं समाजवादी की सीट अगर मजबूत लड़ रही होती है, वहाँ से ही क्यों ओवैसी जी अपना कैंडिडेट खड़ा करते हैं? अगर बीजेपी को हराना है तो वहाँ से खड़ा करें ना, जहाँ से बीजेपी मजबूत है। हैदराबाद में 7 क्यों खड़ा करते हैं? वो जो उनका घर है, गढ़ है, वहाँ 7 क्यों कैंडिडेट खड़ा करते हैं? वहाँ पूरे हैदराबाद में करना चाहिए ना उन्हें। कुछ नहीं है। पहले उन्होंने बहुत झांसे में लिया मुसलमानों को, मुसलमानों के नाम पे, धर्म के नाम पे उन्होंने बहुत झांसे में लिया, लेकिन अब आवाम समझ गई है कि वो बीजेपी की एक बी टीम है। अब उन्हें कोई वोट नहीं देगा। जो ये 2-4 हमारे भाई हैं, ये भी अभी हमारे साथ में ही आ जाएंगे। अब एक और तैयार होगा। मतलब चाहे कितनी भी सीट लेके आओ, लेकिन आना यही है, ये कहना चाह रहे हैं? जी, आना यही है। जाके अखिलेश, पहली बात तो ये है, अखिलेश ही विकल्प बचे हैं। बहन जी खत्म हो गई, मायावती का कोई वर्चस्व रहा नहीं, वो तो पैसे की देवी है, वो तो खत्म हो गए। अच्छा, पिछले 2 यहाँ पे बसपा भी मौजूद है। यहाँ पे बसपा के भी सपोर्टर्स हैं। प्लीज, यहाँ पे हाथी मेरे साथी भी मौजूद है। तो आपको क्या लगता है कि आगे अगर बसपा आ जाती है तो क्या लोगों की उम्मीदों पे खरा उतर पाएगी? यह बिल्कुल सही कहा आपने, उम्मीद पर उतरेगी, क्योंकि यहाँ दोनों नया नेता, नया चेहरा चाहिए। क्योंकि यहाँ संभल में जो अब तक जो विधानसभा का इलेक्शन चल रहा है उसमें ये है, समाजवादी पार्टी ने आज तक
पिछले सन बयान में से आज तक कुछ नहीं किया। वन साइड जो बात करते हैं विधानसभा के जो हमारे नेताजी हैं। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि सपा ने कोई काम नहीं किया। अब सुन लीजिए इनकी बहन जी की कहानी, ये मुगलों के ज़माने से है। नहीं से उसकी राजधानी रहा, संबल राजधानी रहा। संबल का नाम इनकी बहन जी ने ख़त्म करके भीमनगर रख दिया था। इतना प्यारा नाम है संबल का, इनकी बहन जी ने भीमनगर रख दिया था और फसाद की जड़ बो के चली गई। यहाँ का मुख्यालय वहाँ, यहाँ से बैजोई में 25 किलोमीटर। इन्हीं बहन जी की देन है जो आज ये संबल पिछड़ा हुआ है। इनकी बहन जी ने इसे जिला बनाया था और संबल का नाम बदलकर उसका भीमनगर कर दिया था। भीमनगर से क्या मतलब है, जब ये संबल था और इसका जो मुख्यालय था वो 20 किलोमीटर देहात में फेंक के चली गई थी। अगर उसी समय ये यहाँ सेंटर में कर गई होती तो आज संबल कहीं का कहीं होता। इन्हीं बहन जी की देन है जो आज हम लोग पीछे हैं। मायावती जी का साफ कहना है कि अगर हमें सपा को हराने के लिए समर्थन देना पड़ा तो हम बीजेपी को देंगे, बीजेपी को देंगे। उनका कुछ नहीं है पूरे उत्तर प्रदेश में। इस बार बड़ा बदलाव होगा। इस संबल से नेक्स्ट एमएलए इंशाल्लाह नीता अहमद जी पूरे भारी मतों से वोट से जीतेंगे इंशाल्लाह। तब आप कांग्रेस को सपोर्ट कर? जी आई एम सपोर्टेड कांग्रेस इंशाल्लाह। नीता अहमद जी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह हमें पता है कांग्रेस इंशाल्लाह। लेकिन बहुत समय ऐसा हो गया है कि कांग्रेस सत्ता में नहीं आई है। यहाँ पे संबल में तो बिल्कुल नहीं आई है, ऐसा क्यों? शाह टाइम ने भी लिखा 37 साल के बाद बड़ा बदलाव हो रहा है, मतलब मुर्दा भी जिंदा हुए हैं। तो इंशाल्लाह हम ये उम्मीद करेंगे कि हम विकास पे काम करेंगे। मुर्दा भी जिंदा होंगे, इस पे आप क्या कहेंगे? ये तो एक खुदाई में दावे वाली बात हो गई। मुर्दा भी जिंदे कैसे हो जाएंगे? ये तो एक फालतू की चूहिया को कांग्रेस ऐसे है जैसे मरी हुई चूहिया को गोबर सुंघाना। यहाँ पे अगर कोई कैंडिडेट आपको अगर सपा के अलावा कुछ और नज़र आ रहा है, जैसे ये बसपा का मेरा भाई है या कोई और ये कांग्रेस वाले हैं, ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि यहाँ ये एक मिनट का ये चाहते हैं कि सेंटर में उसमें स्टेट में तो गवर्नमेंट अखिलेश किया है, लेकिन शहर से थोड़ा बदलाव हो, क्योंकि शहर विधायक से ये लोग नाराज़ हैं। उन्होंने यहाँ संबल में कुछ नहीं किया है, ये बात इनकी बिल्कुल ठीक है। ये चाहते थे कि टिकट किसी और को हो समाजवादी पार्टी से, लेकिन उन्होंने अपने पुराने ही कैंडिडेट को दे दिया। तो इसलिए ये थोड़ा सा शहर विधायक से नाराज़ है। बाकी ये सब लोग भी यही चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो अखिलेश की ही है। थोड़ा सा अगर यहाँ ये नाराज़ है तो सिर्फ शहर विधायक से नाराज़ है और कुछ नहीं। मैं भी उनसे थोड़ा सा नाराज़ हूँ, थोड़ा सा नाइत्तेफाकी मेरी भी उनसे है इसी बात को लेकर, क्योंकि कोई विकास नहीं है यहाँ। आप रोडवेज़ देख लीजिए, संबल के अंदर पानी खड़ा हुआ यहाँ तक मिलेगा। महिलाओं के लिए वहाँ पेशाब करने की भी सुविधा नहीं है। और यहाँ ना कोई मेडिकल कॉलेज दिया, यहाँ ना कोई नहीं। विधायक भी सपा के हैं, विधायक भी सपा के हैं। सांसद भी फिर भी काम ना होता, ना है अस्पताल है ना कुछ है, कुछ नहीं है इस जगह। और अखिलेश जो है, अखिलेश जो लालू प्रसाद के लौंडे ने गलती करी थी, जो वैसी को पैट न करने से वही गलती अगले दोहरा रहे हैं। जैसे वो हारे थे ऐसे वही हारेंगे। मतलब सपा भी ऐसा कहना है यहाँ पे कि सपा हार जाएगा, डायरेक्टली कह रहे हैं। आप एक तरफा जीतेगी, 1,25,000 से जीतेगी। यहाँ जितना सारी पार्टियों को वोट मिलेगा उतना यहाँ समाजवादी को वोट मिलेगा। अखिलेश की सरकार इंशाल्लाह बहुत सीटों से बनेगी, लेकिन संबल की सीट मुश्किल में है यहाँ से सपा की। आप देखेंगे यहाँ से 350 पार। यहाँ से आप इस पे क्या कहेंगे? आप तो हाथी मेरे साथी से हैं, बसपा से हैं, आप इस पे क्या कहेंगे? अभी आपने ही कहा था कि यहाँ पे मायावती ही जीतेंगी, अपनी छाप यहीं छोड़ के जाएंगी। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि यहाँ जो ना हमें नए चेहरे। भाजपा को समर्थन कहीं ना कहीं दे रही है, तो बहुत लोग भाजपा से नाराज हैं। रोजगार से लेके हर चीज, युवा भी परेशान है, बुजुर्ग भी परेशान है। हमें सिर्फ संबल से मतलब है, हमें समर्थन देना है, वो उससे मतलब नहीं है सेंटर में क्या हो रहा है। लेकिन हमें संबल में नया चेहरा चाहिए, तो वो ऐस नहीं शकील। लेकिन यहाँ पे ऐसा कहा गया कि कांग्रेस के भी समर्थक हैं, तो उन्होंने ऐसा कहा कि यहाँ पे निदा ही आएंगी, निदा ही अपनी छाप छोड़ के जाएंगी। मैडम बात कर रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस की मतलब कांग्रेस का पर्ची साफ है, बिल्कुल कांग्रेस बिल्कुल कहीं से कहीं नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है। आप जी, कांग्रेस की कोई पर्ची नहीं है, मतलब कांग्रेस बिल्कुल क्लीन चिट है, कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं है, जीरो नील बटे सन्नाटा है यहाँ। कुछ कांटे की टक्कर बेसिकली किस की है? बीएसपी वर्सेस एसपी। ये भी बताएंगे कि यहाँ के बेसिकली स्थानीय लोगों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे आप वोट देंगे तो किसे देंगे? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थैंक्सफुल बोलता हूँ महामंत्रा के लिए कि आपने मुझे एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका दिया कि मेरे व्यूज़ को, ओपिनियन को लोगों के सामने लाने का।
अभी जो संभल के अंदर जो पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है, बेसिकली किसी भी सेक्शन, किसी भी कम्युनिटी की जो सबसे फॉरमोस्ट जो नीड होती है वो होती है क्वालिटी एजुकेशन, नॉट ओनली एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन और हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आज की एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। संभल के अंदर जो रूलिंग पार्टी के जो हमारे माननीय विधायक जी हैं वो 30 ईयर्स से बीएसपी से, समाजवादी पार्टी से बिलोंग करते हैं। इवन उनको एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया, लेकिन आज तक उनका कोई एकेडमिक कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है कि कोई भी इंस्टीट्यूशंस वो एस्टैब्लिश करते, कोई क्वालिटी स्कूल्स एस्टैब्लिश करते, डिग्री कॉलेज करते, लॉ कॉलेज करते, मेडिकल कॉलेज करते, इवन कोई पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए कोई यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। मतलब यहाँ पे सपा के विधायक 30 साल से मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पे कोई मतलब युवाओं के लिए कुछ नहीं है। नहीं, यंगस्टर्स का तो वो ओपिनियन ही नहीं लेते। मुझे लगता है वो एंटी एजुकेशन है, क्योंकि बेसिकली क्या होता है, जो सेक्शन होता है, आई मीन जो पॉलिटिकल लॉबी होती है, दे हैव द नेगेटिव एटीट्यूड, नेगेटिव आइडियोलॉजी के लोग हैं जो उनके खुद नहीं है, जो अप्रिशिएट नहीं करते। तो सबसे बड़ी जो नीड है जिसके लिए हमारे संभल के अंदर जो यंग सेक्शन है या जो इंटेलेक्चुअल्स हैं या एजुकेटेड लोग हैं, उनका एक यही डिमांड है, अपील है कि हम एक ऐसा विधायक को चूज़ करें जो एकेडमिक एक्सीलेंस इंस्टीट्यूशंस के लिए काम करे, मेडिकल सर्विसेज, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे बने, जो एक नीड ऑफ टाइम है। क्योंकि कोई भी कम्युनिटी इकोनॉमिकली प्रोग्रेस नहीं कर सकती जब तक वो एजुकेशनली स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो अभी जो सिनेरियो चल रहा है 30 साल के बाद, एक आवाम को संभल को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है, एक ऐसे कैंडिडेट मिले हैं शकील अहमद कुरैशी साहब, जो कि एक बोल्ड हैं, डायनामिक हैं और बड़े सोशल, बड़े सामाजिक इंसान हैं और उनकी बड़ी खिदमत हैं, गरीबों के लिए बड़े वेल बिहेव हैं। उनका एक मैनिफेस्टो है कि अगर मैं विधायक बनता हूं, सबसे पहले मेडिकल हॉस्पिटल दूंगा संभल के लोगों को। सेकंड टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है उनका क्वालिटी एजुकेशन स्कूल। थर्ड उनका प्रायोरिटी है डिपो, क्योंकि हमारा जो संभल का बस अड्डा है वो एक रेंटेड प्रॉपर्टी है, इवन लो प्राइवेट है, वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नहीं है। तो वो डिपो की एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है संभल का। फोर्थ उनका जो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है वो है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, क्योंकि संभल का एक बहुत बड़ा सेक्शन है, बहुत बड़ा तबका है जो कि ट्रांसपोर्ट से बिलोंग करता है। तो ये बहुत बड़ी, ये सब चीज़ें फेल्यूर रहे, इसका लोगों को फ्रस्ट्रेशन भी है और कहीं ना कहीं लोगों की ग्रेवेंसेस भी है, शिकायत भी है इस चीज़ को लेके कि हमने 6 बार उनको विधायक बनाया और उनका जो पॉलिटिकल कैरियर है, उनका जो सियासी किरदार है उस फैमिली का 60 ईयर्स का है, क्योंकि उनके एंसेस्टर्स भी थे, उनके फादर भी थे। 60 ईयर्स में उन्होंने कोई भी यानी 6 भी इंस्टीट्यूशंस एस्टेब्लिश नहीं किए, नहीं कोई डिग्री कॉलेज है, नहीं लॉ कॉलेज है। जब ये पद छीन के उनसे महबूब अली को दिया गया, जिस टाइम पे बीजेपी रूलिंग पार्टी थी यहाँ यूपी के अंदर, उन्होंने 28 डिग्री कॉलेज दिए। तो हमें लोगों को डार्क में रखा गया। इवन जहाँ से आप बात कर रहे हैं, अंधेरे में रखा गया है संभल के लोगों को, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। आप इससे कितना एग्री करते हैं कि अंधेरे में है संभल की जनता? हाँ, बिल्कुल एग्री करता हूँ, अंधेरे में है। इनको सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ का जो मौजूदा विधायक हैं 30 साल से, माननीय इकबाल साहब, उनका नाम मैंने सुना है, लोग कहते हैं, मैं तो जानता नहीं क्या नाम है। मैं तो एज ए विधायक से क्वेश्चन पुटअप करना चाहता हूँ, विधायक होने के नाते उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है जनता के प्रति और जनरेशन के प्रति, उसमें वो 100 में से 0 मार्क्स उनको मैं देता हूँ। तो आपका कहना ऐसा है कि विधायक इतने समय से हैं लेकिन काम कुछ नहीं किया है? 0 into 0 एक काम, मैंने उनको चैलेंज पहले भी किया है और अब फिर मैं उनसे आपके माध्यम से सवाल फिर पुट कर रहा हूँ। 30 साल के 3 काम अगर वो गिना दें तो पब्लिक की यहाँ की जनता उनको सपोर्ट करना स्टार्ट कर देगी। उनका एक काम नहीं है, वो एक भी काम के बेस पे वोट ही नहीं मांगते। वो सिर्फ उनका मकसद है लोगों के बीच में अपना एक टेरर बनाना, एक अपना बाहुबली शो ऑफ करना अपने आप। बाहुबली किरदार में सपा के विधायक यहाँ पे रहते हैं और काफ़ी समय से हैं, विधायक पद पे स्थिर हैं काफ़ी समय से, लेकिन कुछ काम नहीं किया है। कहीं ना कहीं जो यहाँ के विधायक हैं वो मुसलमानों को रोक रहे हैं पढ़ाई से, ऐसा यहाँ पे जहाँ तक कहा जा रहा है। तो आप इससे कितना एग्री करते हैं? बिल्कुल मैम, ठीक है ये बात, क्योंकि मैम हमारे यहाँ तकरीबन ये 10-12 साल पहले टंकी बनी थी और मैं समझता हूँ सारी सड़कें, सारी गलियाँ, सारी रोड हैं इस टंकी की वजह से ख़राब पड़ी हैं। इसमें 12 करोड़ रुपये गवर्नमेंट के लगे हैं। ये हमारे विधायक जी ने सिर्फ इसको इसलिए रोक रखा है कि यहाँ के मुसलमानों को इसका 1 रुपये का पानी ये लोग नहीं पी लें। जबकि हम लगभग 27 साल की मेरी एज है, 27 साल से हम वाटर टैक्स हर सालाना जमा करती है म्यूनसिपलिटी में, तो इस पानी का हमें 1 मिनट को फैज़ नहीं मिला आज तक। दूसरी चीज़, यहाँ मैम ना तो कोई डिग्री कॉलेज, ना लॉ कॉलेज, ना कोई अच्छा हॉस्पिटल, कोई भी हो तो आप बता दीजिए। 30 साल के सियासत में सिर्फ इन्होंने पता है क्या दिया है, यहाँ के लोगों को परेशान करना, मुकदमेबाजी, मुसलमानों के नाम पे ये धब्बा है धब्बा। नवाब इकबाल महमूद साहब, इनका बेटा रेप कर चुका है और आपको अगर आप कहो तो मैं सबूत भी ला कर दे सकता हूँ।
ये तो मैम कुछ नहीं है, इन्होंने 30 साल में सिर्फ यही किया, लोगों को परेशान किया है एजुकेशन के नाम पे। एजुकेशन के अलावा जो विधायक की एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, विधवाओं को, महिलाओं को और बुज़ुर्गों को कोई पेंशन देना। यहाँ की महिलाओं को किसी को कोई पेंशन नहीं मिलती, उनका कोई रोल नहीं है उसमें। जो पब्लिक का काम होता है, कोई उनके गेट के अंदर जा भी नहीं सकता एक महिला को, कि अधिकार नहीं है कि विधायक से बात कर ले। यहाँ की विधायक कोई भी औरत को अगर ज़रूरत है, किसी भी महिला को या किसी बुज़ुर्ग को, उनसे बात नहीं कर सकता इंसान। वो किसी से इंटरेक्शन करना तैयार नहीं है आज की डेट में। वो ही इज़ रूलिंग लाइक ए डॉन, हाँ, डिक्टेटरशिप। वो कहते हैं हमारे हराने वाला कोई है ही नहीं। लेकिन आज ये टाइम ऐसा है, उनकी वजह से समाजवादी का कैंडिडेट यहाँ से हारेगा, 100% हारेगा। और नई लहर निकलेगी, नई आवाज़ उठेगी, आने वाली जनरेशन खड़ी होगी इनके खिलाफ। तो आपके हिसाब से अगर समाजवादी पार्टी का यहाँ से विधायक हारता है तो यहाँ पे सरकार किसकी बनती हुई दिख रही है? कौन सत्ता में आ सकता है संभल कर? सरकार किसी की बने, गवर्नमेंट और गवर्नेंस दोनों चीज़ें अलग हैं। गवर्नमेंट किसी की बने मैटर करता है गवर्नेंस, जो हमारे लोकल के लोगों को ज़रूरत होती है गवर्नेंस की, उसका इंटरेक्शन होता है डेली ऑफिसर से। ऑफिसर के काम कराने का जिम्मेदारी होती विधायक की, और विधायक को मिलती है उसकी सैलरी। उस सैलरी पे वो कितना खरा उतरता है, 2.5 लाख रुपए विधायक को मिलते हैं। 2.5 लाख में 2,500 का काम नहीं करता वो इंसान। क्या वो हमारा 2 लाख की सैलरी में 2,500 का काम नहीं, 2.5 लाख की सैलरी में 2,500 का काम भी यहाँ के विधायक नहीं करते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। तो आप इस पे क्या कहेंगे? हमें तो बना दिया। देखिए, उनका कोई डेवलपमेंट में हमारे माननीय विधायक जी का कोई रोल नहीं है, कोई किरदार नहीं है। और सबसे बड़ी मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, वो एक जो उनके जो सपोर्टर हैं, जिनको हम ब्लाइंड सपोर्टर कहते हैं, वो कहते हैं कि हॉस्पिटल है, झूठे सच्चे क्लेम करते हैं और बिल्कुल बेसलेस बातें करते हैं। कहते हैं कि हमने रोड का चौड़ीकरण करा, तो वो तो प्रधानमंत्री आवास सड़क योजना के तहत होती हैं। एक एजुकेटेड पर्सन जानता है। यहाँ के हॉस्पिटल का जो संभल का जो हॉस्पिटल रन कर रहा है, इतनी क्रिटिकल कंडीशन है, इवन वहाँ पे कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, डॉक्टर्स का क्वालिफाइड का पैनल्स नहीं है, वहाँ पे एक्सरे मशीन नहीं है, वहाँ पे CT स्कैनर्स नहीं है, वहाँ पे ब्लड टेस्ट की कोई फैसिलिटी नहीं है, इवन सेवा भी नहीं है वहाँ पर। तो ये तो हमारे माननीय विधायक जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी रखती है। और वो एजुकेटेड लोगों से तो नफरत करते हैं, मेरे जैसे इन जैसे लोगों से, इंटेलेक्चुअल्स है, क्योंकि हम लोगों को अवेयरनेस जनरेट करते हैं। तो क्या वो ये नहीं चाहते कि यहाँ का युवा पढ़े लिखे और एक सफल इंसान बने? नहीं, वो तो बिल्कुल नहीं चाहते, वो तो धमकी देते हैं। इनको भी धमकी मिली है, मुझे भी मिली है। जो भी उनके खिलाफ आवाज़ उठाता है वो धमकी देते हैं। हमेशा उनका यही रोल रहा है। वो तो एंटी एजुकेशन लोग हैं। हॉस्पिटल है लेकिन सुविधाएं नहीं है, युवा है लेकिन पढ़ाई लिखाई नहीं है। यहाँ पे डिग्री कॉलेज नहीं है, अच्छे कॉलेज नहीं है, मेडिकल कॉलेजेस भी नहीं है, ना ही स्कूल अच्छे हैं। तो यहाँ के विधायक से लोग काफ़ी खफा नज़र आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि यहाँ पे सरकार किसकी बनती है, सत्ता में कौन आता है, ये बात पता चलेगी 10 मार्च को। फिलहाल के लिए इतना ही। और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर मंत्रा के साथ। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार, खबर मंत्रा में आपका स्वागत है। मैं हूँ शाजिया। आज हम पहुंच चुके हैं दादरी विधानसभा के खोदना खुर्द गांव में। हम यहां पे चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर। हम लोगों से जानेंगे कि आगे क्या कमल खिलता रहेगा या फिर समाजवादी पार्टी की साइकिल चलेगी। हम लोगों से पूछते हैं कि क्या है उनका मानना। आपको क्या लगता है कि क्या कमल खिलेगा दोबारा से? किसी प्रकार से नहीं खिलेगा ये कमल। अब के जो सरकार आ रही है, अखिलेश जी आ रहे हैं। अखिलेश जी क्यों? क्योंकि इसमें जो किसान विरोधी सरकार है, किसानों को जो 3 बिलों पे आप चले जाएं, इन्होंने वास्तव में किसानों को शोषण करने का काम किया है। हम किसी प्रकार से इसके जो विरोध में हैं। और एक ये वास्तव में ये किसानों को सोचते हैं कि 80 करोड़ जो जनता जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है, जो नाच दे के सोच रहे हैं, नाच देने को विकास समझ रहे हैं कि हम नाच दे रहे हैं जी, इससे कम चलने वाला नहीं। युवाओं को रोजगार दें। मतलब आपका कहने का ये है कि अनाज का लॉलीपॉप दे के सत्ता नहीं बनेगी? सत्ता नहीं बनेगी, सच्चाई बात है। आप ज़मीन पे काम करें, जो उसके जो वहाँ स्थानीय मुद्दों को देखें। लोग परेशान हैं। कोरोना काल में लोग इतने तड़पते मर गए, जो रास्ता में जाके जो 200 किलोमीटर दूर बेचारे जो पैदल गए, हज़ार किलोमीटर पैदल गए। और रास्ता में इन्होंने एकदम लॉकडाउन लगाया। उसके लगने के बाद में जो विदेश से जब ये एरोप्लेन से उन्हें मंगा सकते हैं, विदेश हमारे देश के लोग रह रहे हैं, अच्छी बात है। पर लेकिन यहाँ के जो बेचारे गरीब गुरबा जो जब मजदूर था,
वे हमने नज़ारा देखा था अपने यहाँ से। लोग जा रहे थे सड़कों पर, उनके खाने के लिए रोटी नहीं थी, वे भूखे मर गए रास्ता पर। टैग पे सरकार ने क्या करा, अच्छा करा था। जब इन्हें लॉकडाउन लगा, अच्छी बात है, महामारी आ रही थी, पर लेकिन पहले कुछ समय तो देते, उनके लिए बस की सुविधा करते, उनके लिए टेम्पू की व्यवस्था करते या रेल की व्यवस्था करते। इन्हें बहुत बड़ा धोखा करा जनता के साथ। आज जाकर देखो पूरब साइड में यहाँ की जनता। योगी जी का कहना तो ये है कि उन्होंने बहुत विकास किया है, वो विकास है या नहीं? विकास तो नहज के ये सबसे बड़ा जो पूरे ये जो हमारा ग्रेट नोएडा है, यहाँ देख लो आप, खोद ना खुर्द की ज़मीन गई, आज यहाँ पर देख लो क्या स्थिति है। क्या विकास कर, कोई कंपनी आई हो ना आसपास, को अच्छी कंपनी आई, जो कंपनी यहाँ पर जो रोजगार नहीं देती, 200 किलोमीटर दूर से रोजगार देंगे वे। मतलब योगी सरकार में रोजगार नहीं है? नहीं है, तो बहुत स्थिति खराब है, हम इसके जो खिलाफ में है। और रही किसानों की बात, मैं खुद 3 महीने धरने पे बैठा हूँ जी। मैं या धरना किस चीज़ को लेके था? धरना था हमारे 24 गाँव NTP से पूरे जिले में, तो आंदोलन तो बहुत चल रहे थे, हमारा आंदोलन में गए क्योंकि सब किसानों के परसेंटेज के मुद्दे हों या 24% के मुद्दे हों, प्लॉट के मुद्दे, 24%, हर पूरे जिले में लड़ाई रही है और अब भी चल रही है। इसने कोई मुद्दा समाधान कराने का काम नहीं करा। बाबा, आप वोट देंगे? आप वोट देंगे? हाँ बिल्कुल देंगे जी। किसे देंगे? किसकी सरकार बननी चाहिए? देखो जी, खिलेगा तो कमल ही। कमल क्यों खिलेगा? अजी सारा कुछ अच्छा हो रहा। क्या अच्छा हुआ है आपके हिसाब से? बिल्कुल बदमाशी नॉर्मल नहीं है, खत्म कर दी। तो बदमाश तो सत्ता में बैठे हैं, क्या ऐसा ही कहा जा रहा है? महाराज जी थोड़ी बदमाश ने सही कर दिया सब कुछ। देखो जी, हम तो देंगे बीजेपी है, जो कुछ हो रहा है सही हो रहा। अच्छा, जो भी है अब बीजेपी ही है। बाबा, आप किसको वोट देंगे? हमने निर्णय ले लिया किसी को भी। अच्छा, अभी आपका कोई व्यू ही नहीं है इस पे? हमारा तो अभी यही मेरे विचार है। क्या विचार है आप? अभी कोई निर्णय नहीं है हमारा, कोई निर्णय नहीं है। और वैसे हमारा ख्याल है जहाँ तक भी है वो फूल का ही वो होगा। आपको काम अभी तक किसका अच्छा लगा? योगी सरकार है, उससे पहले सपा थी, किसका काम पसंद आया? हमें तो योगी का ही आया काम तो पसंद। लेकिन क्या काम पसंद आया? गुंडागर्दी है और भूखमरी भूखन खाना खिला रहा है, बहुत कम किए हैं ऐसे, और तो कुछ नहीं है, बस यही है बस। लेकिन कोरोना काल में तो लोग कितना कितना पैदल चले हैं, लोग भूखे भी मरे हैं, लोगों के पास नौकरियां नहीं है, किसान परेशान। वो तो कोई भी आफत आ सके, महामारी बीमारी फैल जाए तो कोई सरकार हो तो पता नहीं क्या करे क्या नहीं करे, वो तो सबको ये मुद्दा बने। ऐसा हमारे क्षेत्र के लिए तो जो कुछ करो मायावती ने करो, जो भी इस क्षेत्र में करो, सड़क भी योजना भी सारी उसने बनाई। लेकिन मायावती तो कहीं दिख ही नहीं रही है। नहीं है वो कुछ भी नहीं, पर क्षेत्र में विकास तो उसी को हो। अच्छा, अभी तक जो विकास हुआ वो मायावती ने किया, आप इस पे क्या कहेंगे? विश्वविद्यालय जो भी नहीं, मैं तो जी कमल खिलाऊंगा जी। अच्छा, अभी भी कमल खिलेगा? यहाँ मानना ये है कि मायावती के टाइम पे विकास हुआ, कमल अभी भी खिलेगा, गुंडा राज खत्म है क्योंकि योगी सरकार है, ऐसा क्या मतलब इस पे आप क्या कहेंगे? ये कुछ अंधभक्त हैं जी। अच्छा, ये अंधभक्त है? अंधभक्त है, इन्हें कुछ नहीं पता। ज़मीन पे जाके देखो ना, ये क्या है कि भ्रष्टाचार, महंगाई देखो कितनी चरम सीमा पे है। ये सच्चाई बात वास्तव में नौजी के जो हम नौज तो देख रहे हैं, क्योंकि हमारी ज़मीन चलेगी, ज़मीन जाने के बाद मैं बताओ कितने लोगों ने रोजगार मिला। नौजी के बता दो एक लड़का किसी को रोजगार, ये प्रधान जी बैठे उन्हें अपने क्या लड़का लगा लिया बताओ, ये अपना आप डेंस परमानेंट उस टाइम पर लग गए, आज बता दो क्या लड़का लगाया इन प्रधान जी ने। ये मतलब उस पर क्या है, ये पहले तो धर्मवाद पर लड़ रहे थे, अब जातिवाद पर आ गए। धर्मवाद से जातिवाद, आपका क्या मानना है कि किसकी सरकार बनेगी? सरकार तो योगी जी की बनेगी और पूर्ण बहुमत से सरकार। धर्मवाद की लड़ाई लड़ रहे हैं, खेला जो है वो धर्मवाद का चल रहा है, ऐसा माना जा रहा है, तो आप क्या कहेंगे? ये जो क्या कहते हैं धर्मवाद या जातिवाद की राजनीति लेके आते हैं अखिलेश जी माननीय जो इनके, लेकिन माना ये गया है राम मंदिर। तो राम मंदिर का क्या कहते हैं, ये हमारा विजन था, जो हमारा एक ड्रीम था, सब लोगों का पूरा देश का ये था कि हमारे राम पूर्वज थे और उनका मंदिर होना चाहिए, और बन रहा है इतने दिनों से, 500 साल से। तो राम मंदिर से लोगों का पेट भरेगा, रोजगार लोगों को मिलेगा। राम मंदिर ने किस किस को रोजगार? देख ले, रोजगार के लिए अगर हम स्थानीय यहाँ पे बात करें तो 40% आरक्षण की अगर किसी की देन है तो सिर्फ बीजेपी गवर्नमेंट ने ये किया है, योगी जी ने मान्य हमारे यहाँ पे। अगर कोई लोकेलिटी में अगर कोई यहाँ पे इंडस्ट्री लगती है, डेवलप हो रही है जैसे, तो क्या कहते हैं उसमें 40% का मुद्दा है जो जिसको क्या कहते हैं कि पास कर दिया गया बिल को, कि जो स्थानीय युवक होंगे या स्थानीय नागरिक होंगे वहाँ के रहने वाले 40%। लेकिन किसान कहीं ना कहीं, लेकिन किसान अभी भी नाराज़ है। किसानों को इतनी दिक्कतें झेलनी पड़ी हैं, किसानों की ज़मीनें चली गई हैं। देखिए दिक्कतें तो कुछ ना कुछ रहती हैं। किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाई जा रही हैं, उस पर क्या कहेंगे?
नहीं, कहाँ किसानों के ऊपर गाड़ी चलाएंगे? क्यों? लखीमपुर खीरी में क्या हुआ? 4 घंटे किसी को बांध के रखो, घेर के रखो, और अच्छा, अगर 4 घंटे बांध के रखेंगे तो गाड़ी चढ़ा देंगे? वाह, गाड़ी चढ़ाई नहीं है किसी ने। वो तो अगर गाड़ी को चला रहे जबरदस्ती। आरोपी तो टेनी जी के बेटे पाए गए। अभी आरोपी सिद्ध नहीं हुए, कोर्ट में है उनका मामला, और जो भी होगा आपके सामने रिजल्ट होगा, वो आपको भी पता चल जाएगा, हमें भी पता चल जाएगा। जनता सब पागल नहीं है, देख रहे हैं कि क्या था, सारा प्री प्लान है वो सब, और ना किसी का ओवैसी की गोली प्री प्लान थी। नहीं, ओवैसी जी के ऊपर हमने कहा अगर क्या कहते हैं जो दोषी हैं उनको 24 घंटे के अंदर पकड़ा गया है, जो भी होगा उनसे उगला जाएगा। उनके पीछे कौन है, क्या है, ये जो शरारती हरकतें या किसी और का किसका हाथ है, पूरी इस पर जांच चलेगी। अगर विकास योगी जी के पास से हुआ, सब कुछ बढ़िया, रोजगार, किसान खुश, तो किसान अभी भी क्यों गुस्सा है? देखिए, किसानों में कहीं ना कहीं रोष है थोड़ा बहुत। किस चीज को लेके रोष है, क्यों गुस्सा? गुस्सा का होने का वजह जो ये जो क्या कहते हैं बिल थे, उन्होंने क्या कहते हैं बिल ये पास नहीं किए इस वजह से। और जब हम अपने लोगों को, योगी माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम समझा नहीं पाए किसान भाइयों को, तो उन्होंने लगा कि कहीं ना कहीं इसमें बिल में हो सकता कुछ खामियां हो, उनको लग रही है। तो जो वादा किया वो वादा पूरा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्यों? किसान बिल वापस लिए, लिखित में सब कुछ दिया, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। फिर योगी सरकार नहीं, बिल तो वापस ले लिया, लिखित में क्या, संसद भवन से पास हो गया, सारी जहाँ से पास होना था हो गया, बिल वापस हो गया। अगर नहीं समझ पाए किसान भाई, उन्होंने खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं माफी चाहता हूँ। भाजपा के खिलाफ किसान खड़े क्यों खड़े? कितना % किसान है? वही किसान है जो क्या कहते हैं ये किसी राजनीतिक उससे जुड़ा हुआ है, बाकी के किसान खुश है। अगर जाके पूछो, ग्राउंड पे उतरो, तो क्या कहते हैं योगी जी ने राकेश टिकैत बताइए किससे जुड़े हुए हैं? राकेश टिकैत जी जो पीछे कांग्रेस से चुनाव लड़े थे, उससे अभी भी उनकी कहीं ना कहीं क्या कहते हैं RLD से हो या सपा से हो, कहीं ना कहीं उनको संरक्षण मिला हुआ है। और क्या कहते हैं तब भी बात बोलते हैं। अगर नहीं, वो किसी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन भाजपा की वजह से, मतलब भाजपा से क्यों गुस्सा है, क्यों, क्या चीज़ें? वो ही टिकैत जी हैं, जब बिल पास हुआ था तो उनका ही, अगर आप क्या कहते हैं किसी भी चैनल का जाके आज तक वालों का भी इंटरव्यू है, तो उससे जो बिल के तुरंत 1-2 दिन बाद का इंटरव्यू देखोगे तो उन्होंने खुद कहा था कि इंटरव्यू में बहुत अच्छा है, ये तो होना चाहिए था, कांग्रेस ने इसको 50 साल से लटका के रखा था। फिर अचानक एक क्या हो जाता है कि वो जाके धरने पर बैठ जाते हैं, उनको क्यों इसमें खामियाँ लगती हैं, वो तो राकेश टिकैत से ही बता सकते हैं इस बात। आपका मानना ये है कि जो किसान जो धरने पे बैठे थे वो गलत बैठे थे, ऐसा आप कहना चाहते? तो ये नहीं कहा, किसानों को उनको लग रहा था कि बिल क्या कहते हैं उनके अगेंस्ट है, तो उनको लगा, माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने माफ़ी मांगकर उसको बिल को वापस कर लिया। नहीं समझा पाए, नहीं समझ में आया, उनको लगा कि किसानों को क्या कहते कुछ खामियां हैं, तो ठीक है, उन्होंने अपनी गलती एक्सेप्ट करके उन्होंने वापस कर लिया बिल। इसमें तो प्रधानमंत्री को मतलब गलत नहीं लगा कि ये बिल गलत थे, बस उन्हें किसानों का दिखा, किसानों को गलत लग रहा है इसलिए वापस ले लिया? जी, बिल्कुल, उनको लगा कि किसानों को नहीं समझा पाया हूँ मैं, उनको समझ में नहीं आया कि क्या कहते हैं। ठीक है, किसानों को नहीं समझा पाए इसलिए बिल वापस ले लिए। आपका क्या मानना है कि क्यों? ये तो 10 तारीख की पता पड़ेगी, 10 मार्च को किसकी आएगी। आप किसे वोट देंगे? वो तो 10 फरवरी को बताएंगे, वो तो इतने नहीं बता सकते। अच्छा, अभी मार्च को पता पड़ेगी कौन मुख्यमंत्री। अच्छा, काम किसका पसंद है? काम किसका पसंद आया? हमारे लिए तो क्या दोनों पार्टी ठीक ही है। दोनों पार्टी ठीक है, ठीक है हमारे लिए तो। वोट तो देंगे किसी को नहीं? कमल पे जाएगी। यहाँ भी कमल खिलेगा। आपको क्या लगता है कि कमल ही खिलेगा या साइकिल चलेगी? साइकिल चलेगी। और देश में 70 साल में ऐसे प्रधानमंत्री देश को मिले हैं जिसने थोड़ा करके सारी चीज़ें बेचनी शुरू कर दी है। आज से पहले बताओ किसने बेचा जी? रेलवे इन्होंने बेचा, एयरपोर्ट इन्होंने बेचा, और आपके जो है अब शिक्षा बेचने वाले कुछ दिन बाद जी 2024 में। और 2.5 महीने के मेहमान जहाँ आए वहीं चले जाएंगे। 350 से 350 सीट लेकर आ रही है सपा। देश बेचने वाले प्रधानमंत्री नहीं है क्या? नहीं, देश बेचना नहीं। प्रधानमंत्री ने देश नहीं बेचा। देश का कैसे बेचता है? आप हमें बताइए कि क्या कहते हैं, क्या बेच दिया प्रधानमंत्री जी ने? अगर क्या कहते हैं एयरलाइंस भी की हैं, क्या नहीं? निजीकरण को, अगर आप निजीकरण को किसी प्राइवेट संस्था, अगर आप सरकार बेच देते हैं उसे निजीकरण का नाम देंगे? नहीं, अगर क्या कहते हैं आप सोचो, जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं उसमें उनका ढांचा देखो, क्या स्थिति है वहाँ पे जाके, उसका ढांचा देखो। अगर कोई रेलवे प्लेटफॉर्म था इस गवर्नमेंट से पहले, 2014 से पहले क्या स्थिति थी? आप भी देखते हैं वहाँ पे क्या था, क्या अभी जो इन्होंने क्या कहते हैं निजीकरण करने की मजबूरी है। अगर आप, लेकिन प्लेटफॉर्म टिकट भी तो बढ़ा दिए थे, उसके दाम भी तो आपको अगर सुविधा मिलेगी तो प्लेटफॉर्म टिकट भी बढ़ेगा। अगर आपको सुविधा नहीं चाहिए, अब क्या कहते हैं देश डिजिटल उसकी तरफ बढ़ रहा है धीरे धीरे। एक क्या कहते हैं दो विजन होता है। देश बेच दिया उसे, आप डिजिटल का नाम देंगे? आप कह रहे हो देश बेच दिया, हमें तो नहीं लग रहा देश बेच गया। और अगर इसको देश बेचना कहते हैं तो फिर सारी कंट्री जो बाकी की कंट्रियां वो तो ऑलरेडी मतलब बेच। अच्छा, एक बात बताइए, काला धन वापस लाने के लिए कहा था, क्या काला धन वापस आया?
काले धन की लिस्ट अभी है और क्या कहते हैं हो सकता है कि कुछ टाइम लगे, लेकिन आएगा। ऐसा कब आएगा? कब डिमोनेटाइजेशन कब हुआ था? नोटबंदी कब हुई थी? ये काला धन ही निकल रहा है। अगर आप देखो लास्ट टाइम से, जैसे क्या कहते हैं आपके इत्र व्यापारी के यहाँ। अच्छा एक बात बताइए, रोजगार नहीं है, लोगों के पास खाना नहीं है, लोग भूखे मर रहे हैं, देश को आटा चाहिए या डाटा चाहिए, क्या जरूरी है? आप इस चीज़ को कांग्रेस से जाके पूछो। जो कांग्रेस वाले हैं उन्होंने देश पे 60 साल शासन किया, और क्या कहते हैं क्यों आज भी इस देश में 40 कांग्रेस करोड़ कब तक रोएगी? 40 करोड़ की आबादी। आप 7 साल में जो अगर किसी जमीन में गड्ढे हैं उसको भरने में टाइम लगता है, अगर आप किसी को रोड मैप तैयार 5 साल लग गए गड्ढों को भरने में। हम देखो रोड कनेक्टिविटी बात की तो इससे ज़्यादा नितिन गडकरी से अच्छा किसी ने काम नहीं किया। मैं डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ। जब हमारा ऑलरेडी इतने पीछे जा चुके हैं, इकोनॉमी हो चाहे डेवलपमेंट की बात हो, कि ये बात तो आप कांग्रेस को जाके पूछनी चाहिए कि 60 साल में उन्होंने क्या किया देश के लिए। अच्छा कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, लेकिन 5 साल में एक बात बताइए बीजेपी ने क्या किया? कहाँ पे लोगों को ये बीजेपी तो देखो विकासशील पार्टी है और विकास की बात करते हैं। कितना विकास किया आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से तो पूरा विकास ही चल रहा है। विकास क्या नहीं है आप सोचो, अगर उसका 5 साल में 6 साल में रिजल्ट मांगने लगो तो 6 साल में कुछ नहीं है इसका रिजल्ट। लेकिन आप ही के साथी का कहना ये है कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया, लोग परेशान है, आप क्या कहेंगे? लोग परेशान है, बीजेपी ने वास्तव में कुछ नहीं करा। सबसे निकम्मी सरकार रही है, सबसे निकम्मी सरकार ये लगा लो। जब पहले जो सरकार रही हैं वास्तव में बहुत बढ़िया रही हैं, चाहे वो बसपा सरकार रही हो, चाहे यहाँ के प्रदेश में सपा सरकार रही हो। नहीं, सपा ने क्या किया था आपके लिए ऐसा बताइए? सपा ने सब कुछ करा। क्या किया? क्या आपको क्या किया था? क्या कौन सी हॉस्पिटल है बताओ? शिक्षा पे काम करो, चिकित्सा पे काम करो। ये एम्स हॉस्पिटल तुम्हारे यहाँ के देखो काशड़ में कितनी बड़ी हॉस्पिटल बना दी, लोग निःशुल्क। वो मायावती जी के शासनकाल में बड़ी, अखिलेश जी के नहीं, मायावती के शासनकाल में बनी हुई है। नहीं, मायावती जी के शासनकाल में बनी है। अच्छा यहाँ किसी का मानना ये है कि विकास हुआ है बीजेपी सरकार में, किसी का मानना ये है कि विकास हुआ ही नहीं है। लेकिन हम यहाँ बाबा से पूछेंगे कि उन्हें क्या लगता है कि विकास हुआ है या नहीं। देखो जी 1000 वर्ष में एक सन्यासी अच्छा राजा हो सकता है जो अपने लिए खुद जनता के लिए करता है। लेकिन सन्यासी ने कुछ किया कहाँ? क्या नहीं हुआ वो तो बताओ। उधर आप ही के साथी का कहना है कि लोगों के पास खाने को नहीं है, रोजगार नहीं है, सड़कें सही नहीं है। देखो जी मैं तो जब हरिद्वार जाकर हो तो 6 घंटा पहुँचा तो 2.5 घंटा पहुँच जाता हूँ। चौगरदर हाईवे आज जब फ्री सुविधा चाहेंगे तो फिर महंगाई तो थोड़ी बहुत होगी, कहाँ से आएगा? एक महाराज फ्री योगी बाबा, वो तो कोरोना के चलते फ्री राशन चलिए मिल रहा है, लेकिन लोग कितनी दूर पैदल जा रहे हैं, आप उस पे क्या कहेंगे? तो पैदल तो जाएंगे ही और क्या करेंगे जब सवारी नहीं चल रही तो। बीजेपी ने विकास का नाम लेके लेकिन सवारियां नहीं चलाई है कोरोना के टाइम पे, लोग पैदल मीलों चल रहे हैं, आप उस पे क्या कहेंगे? देखिए ये आप केजरीवाल जी से पूछिए, जब कह रहे हैं कि क्या कहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट ने इतना किया कि उनके गरीब लोगों के लिए। लेकिन हम यहाँ बात योगी जी की कर रहे हैं, हम सपा की बात कर रहे हैं, अखिलेश जी को लेके। योगी जी ने जन घर घर तक राशन पहुँचाया है, डोर टू डोर जाके, जिले बाई जिले जाके, तहसील बाई तहसील जाके। अगर देश की क्या कहते हैं इतना बड़ा प्रदेश है, 25 करोड़ की आबादी है, अकेले योगी जी ने तो। और ओवैसी पे जब गोलियां चली तब नहीं, ओवैसी जी पे देखिए अभी दो जिन लोगों ने गोली चलाई हैं उन दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया 24 घंटे के अंदर। आपसे पहले की सरकारों में जो गोली चलाने वालों को पता ही नहीं होता था, क्योंकि उनके जो गुरु बैठे हैं, जो माफिया बैठे हैं, वही संरक्षण देते थे उनको। अभी पता चल जाएगा आपको 4 दिन के अंदर, 2-4 दिन के अंदर कौन है उनके पीछे, कौन है कौन नहीं है, क्या है। आप इनकी बात से कितना एग्री करते हैं? आपको क्या लगता है कि क्या बीजेपी लुटेरे हैं? प्रधान जी बोल रहे हैं कि एक बीजेपी की सरकार में दंगे हो रहे हैं, ऐसा यहाँ पे कहना है आप ही के साथियों का, और दूसरी जगह आप ही के साथी ये कह रहे हैं कि योगी सरकार में विकास हुआ है, आप इससे कितना एग्री करते हैं? विकास ऐसा हुआ है, इनका गाय गोबर मंदिर और मस्जिद पे ही विकास हुआ है और कोई विकास नहीं हुआ। पिछले 5 सालों में लोग रोजगार मांग रहे हैं, लेकिन रोजगार की जगह लाठी पड़ रही है और लोगों को जो है होटल से निकाल के अभ्यर्थी को मारा जा रहा है। और उत्तर प्रदेश में अभ्यर्थी कम पड़ते हैं, इनके लिए भर्ती में दूसरे प्रदेशों में भर्ती मिलाए जाते हैं, अभ्यर्थी मिलाए जाते हैं और पेपर 2 दिन पहले लीक करते हैं। बताओ कौन सा पेपर ऐसा जो लीक नहीं हुआ जी? बताओ कौन सा पेपर ऐसा जो लीक नहीं हुआ? और नया पेपर लेकिन योगी जी का मानना तो ये है कि उनके शासन में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, बिल्कुल खुला विजन है। आपका इस पे क्या? ग्राउंड पे कहीं कुछ नहीं है, ऑन पेपर उनका सही चल रहा है। और आप देखिए एक नया तरीका निकाला पेपर आउट करने का। अब यूपी टेट का पेपर हुआ जो सबसे 22 लाख लोगों ने
आवेदन किया, 19 लाख कुछ ने पेपर दिया है। 2017 का पेपर के 90 क्वेश्चन रख दिए उसमें, क्योंकि जिन लोगों के पहले पैसा जा रहे थे उनके लिए बता दिया गया पहले ही कि 2017 का यूपी टेट उठाओ और तैयारी कर लो और पेपर दिया हो। तो आपका इनडायरेक्टली ये मानना है कि यूपी सरकार जो थी, योगी सरकार जो है, उन्होंने ही जानबूझ के यूपी टेट के एग्जाम्स जो है लीक करवाए हैं? लीक कराए इन्होंने, क्योंकि पैसा मिलता है 5 लाख रुपया हर अभ्यर्थी से ले रहे, खुले पेपर ले रहे हैं और दूसरा तरीका निकाल दिया इन्होंने जी। सबको बताया किसकी गवर्नमेंट में होता था कि कैसे भर्ती होती थी और क्या कहते हैं, उनको सबको इसी वजह से लग रहा कि क्या कहते हैं योगी जी तो क्या कहते हैं बिल्कुल साफ सुथरे आदमी, उन्हें पता है। नहीं, योगी जी बिल्कुल साफ सुथरे आदमी हैं और उन्होंने एक तरफ ये कहना है कि योगी जी बिल्कुल साफ सुथरे आदमी हैं, दूसरी तरफ ये कहना है कि पैसे ले लेके यूपी टेट के एग्जाम्स जो होने वाले थे उसके पेपर लीक किए गए हैं, वो भी बीजेपी की तरफ से ही किए गए हैं। आपका इस पे क्या कहना है? मैं तो ध्यान नहीं दे रहा आपकी बातों को। आपका इस पे क्या कहना है कि एक तरफ ये कहा जा रहा है कि योगी जी बिल्कुल साफ सुथरे इंसान हैं, बिल्कुल साफ, बिल्कुल मिरर की तरह साफ हैं, और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि बीजेपी पैसे ले लेके यूपी टेट के एग्जाम्स जो होने वाले थे उसके पेपर लीक कर रही है। इस पे आप क्या कहेंगे? देखो जी, योगी तो ईमानदार है, विकास ही करवा रहे पूरे यहाँ का उत्तर प्रदेश का, गुंडा राज खत्म कर दिया। जब कहाँ गए वो गुंडा राज कैसे खत्म हुआ? ओवैसी पे गोलियां चल रही हैं। गुंडे गेलम गेल अखिलेश राज में हाथी नावे पना मिल जावे गेलम गेल, पकड़े नहीं, 24 घंटे नहीं लगने दिए। मुजफ्फरनगर कांड कहाँ भूल गए? आज हम कहाँ भूल गए? आज हम अधिकारी इनके जूतों से मारो इनको। चुनाव के टाइम है, चुनाव के टाइम पे ही गुंडे पकड़े गए और जगहों पे क्यों नहीं हुआ? राकेश टिकैत किसान बन रहे, उस टाइम कहाँ गए जब किसानों पे गोली चली? मुजफ्फरनगर में काटे यार अखिलेश ने केस लगा के वो अंदर डाल दिए हमारे युवा सब साथी, सब किसान नेता। जब कोरोना में लोग मर रहे थे, दर दर की ठोकरें खा रहे थे, भूखे थे, तब योगी जी कहाँ थे? एक आपदा देखो, आपदा सभी झेलनी पड़ती, कोई हमारे भारत में नहीं आई, पूरे विश्व में फैला है कोरोना। ठीक है जी, जितना भारत ने सिमाड़ा है ना, इस सरकार ने सिमाड़ा, इतना किसी सरकार ने नहीं सिमाड़ा। कोरोना काल में जितना गरीब की मदद करी है। लेकिन नदियों में लाशें बही हैं, क्या उनके लिए कोई उनके लिए कोई सरकार नहीं थी? वो साजिश थी सरकार को बदनाम करने के लिए, एक विशेष धर्म के लोगों ने उसमें डाली है जो पैसे। कौन से धर्म के लोगों ने डाली? ओबीसी धर्म के थे। और कौन थे? ओवैसी धर्म के थे, ओबीसी पे गोलियां चली। ओवैसी धर्म के लोग थे, ओवैसी पे गोलियां चली। आप इस पे क्या कहेंगे? देखिए, वो बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो इलाहासों की बात कर रहे हैं वो सब ने देखा है, दर्श है, टीवी में देखा है। वो सब हमारे, उसमें कोई धर्म बांटने की बात नहीं है, उसमें हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं थी। सब समाज के लोगों की उसमें जो है लाशें बही हैं। और कोरोना काल में 1,000 किलोमीटर 2 लोग पैदल गए हैं। 1,000। उनको सरकार को कम से कम रेल की व्यवस्था करनी चाहिए थी, बस की व्यवस्था करनी चाहिए थी, गाड़ी की व्यवस्था करनी चाहिए। सरकार बिल्कुल एकदम शांत बैठी थी। और जो ये समाजवादी पार्टी के लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, ये सब रोडों पे थे, इन पे मुकदमे भी लगे, लेकिन इन्होंने लोगों को राशन देना बंद नहीं किया। उन्होंने खान पीन की जिसकी जैसी हैसियत थी, हर जिले में, हर शहर में, हर बस अड्डे पे। मतलब आपका कहना ये है कि अखिलेश सरकार ने अपना काम पूरी तरीके से किया है। आप एक बात बताइए, आप बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उन्नाव रेप का आपने अगर सुना हो तो वहाँ पे सरकार कहाँ थी? कार्रवाई हुई, देखो जिन्होंने जो गड़बड़ करी कार्रवाई करी है। नाम तो हमारे भी नाम भी न्यूज़ देखे हैं, इतना नाम नहीं रखते। तो मतलब आपका इस पे कोई विजन नहीं है? मतलब ये है कि आपके हिसाब से अभी भी क्लीन चिट योगी जी के पास ही है। आप इस पे क्या कहेंगे? योगी जी क्या मुख्यमंत्री योगी जी बनेंगे? मुख्यमंत्री योगी जी ही बनेंगे। देखिए, ऐसा है, ये मुजफ्फरनगर दंगों की बात कर रहे थे। मुजफ्फरनगर दंगा चल चुका था, लेकिन उसमें पेट्रोल छिड़कने का काम भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायकों ने किया। उन्होंने लोगों को उकसाने का काम किया, नहीं तो बात वहीं थम रही थी। सब जो तत्काल डीएम एसएसपी थे उनको तबादला कर दिया जाता, नए लोगों को भेज दिया था। और इनकी जो बात है कि दंगा भारतीय जनता पार्टी के लोग ही दंगा कराते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग ही दंगाई हैं। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सच कह रहे हैं जी, दंगा यही करा रहे। ओवैसी पे गोली चलवाई, किसने चलवाई? इन लोगों ने चलाई। ओवैसी पे गोलियां चली, दंगा हुआ, भाजपा दंगाई है। आप क्या कहेंगे बाबा? हम तो कह रहे मायावती के हाथी नखलो पहुंच लिए साथ। अरे अब सरकार बनने जा रही है कुछ दिन में, मायावती की सरकार बनेगी। बिल्कुल। लेकिन मायावती कहीं दिख ही नहीं रही है। दिख कैसा नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में देख लो,
हंगामा मशरूफ तो रैली पे रैली हो। हाँ है, अखिलेश मौजूद हैं, प्रियंका गांधी मौजूद हैं। रास्ता में रहेगी, नखलऊ नहीं पहुंच पा रही, फूल पीछे ही रहेगा, हाथी दौड़ रहे हैं, देख लो कभी भी दाबा दाबा हाथी। अब बाबा का मानना है कि मायावती ही आएगी, मायावती आएगी, क्या आपका? मायावती कैसे बीजेपी के साथ दे रही है, ईडी के छापे लगवा देगा वहाँ पे, वो बोलने नहीं दी, 5 साल की नहीं दिखता भी, बेचारे डर डर के अब भी नहीं आ रही। छापे क्यों लगते हैं ये बताओ पहले, क्यों लगते हैं? अगर मैंने कुछ गलती नहीं किया है तो फिर मेरे पास क्यों आएंगे ईडी के छापे? अगर संपत्ति कर ली ने, ढेर संपत्ति कर ली ने बीजेपी वाले ने, कुछ भी नहीं था बीजेपी ने ढेर संपत्ति कर ली। अब मायावती ने कर ली, को जुलम कर दिए हैं उनके फंड में, पार्टी फंड में पैसा वाके में सब ज्यादा है। भारत जनता सबसे अमीर पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, वो मायावती पर आरोप लगाते हैं। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, तो उसके पास होना कोई गलत बात नहीं है, उसके पार्टी कार्यकर्ता है, इतना बड़ा बहुत बड़ा परिवार है बहुत भाजपा बहुत बड़ा परिवार है, पैसा भी भरपूर है। ये सब बेकार की बात है। ये कतई जो गरीब मजदूर और किसानों की सरकार हो ही नहीं सकती कतई तेजी। ये समाजदारों की सरकार है और धन्ना सेठों की सरकार है, और वास्तव में न जो गरीब के तबके का जो इतना शोषण करने का काम कर रहे हैं, इतना अत्याचार कर रहे हैं कि जो नमस पार है। गरीबों का शोषण हो रहा है, गरीबों का शोषण हो रहा है, इस पे आप क्या कहेंगे? इस देश में आज भी ऐसी आबादी है 40 करोड़ की कि क्या कहते हैं, जिसको शाम को सोना है उसको सुबह पता नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ इसको काम को मोदी जी और योगी जी कर सकते हैं, जो जन जन तक क्या कहते हैं भोजन पहुंचा रहे, 2 टाइम राशन दे रहे, जनधन योजना, बिजली उज्ज्वला योजना, किसकी थी ये योजना? किसकी योजना थी? विकास ये मतलब नाज देने को विकास समझने लगे। उन पर काम करो, रोजगार दिलाओ, उन्हें शिक्षा अच्छी दिलाओ, उन्हें चिकित्सा काम करो। आप जाके देखा तो हैं जी, उन्हें चिकित्सा पे काम करो, शिक्षा पे काम करो। आप ये कह रहे हैं कि अनाज दिया, लेकिन यूपी टेट को आप क्यों भूल रहे हैं? किसको? यूपी टेट एग्जाम्स जो लीक किए गए, अगर यूपी टेट, अगर कोई भी गवर्नमेंट ऐसी नहीं होगी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारे। पहली बात तो ये कि क्या अगर मैं लीक कराऊं और अपने ऊपर एलिगेंस लगाऊं तो ऐसा कौन पागल होगा? ये तो सब क्या कहते हैं विपक्ष का वो है, षड्यंत्र है। इस तरह से कुछ नहीं है कि टेट लीक। अगर जिन्होंने क्या ये धर्म को बांटने की सरकार है? क्या ये धर्म को बांटने की सरकार है? योगी सरकार क्या धर्म को बांटने की सरकार? हमारी सरकार जो है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ चलती है। मोदी जी का आपने नारा नहीं सुना? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास में चलती है। धर्म बांटने का काम ये लोग करते हैं, क्योंकि इनको तो इसमें योगी सरकार सबका साथ, सबका विकास के साथ चलती है। आप इस पे क्या कहेंगे? इनका विकास हुआ है, इनका विकास हुआ, मंदिरन का विकास हुआ, गाय का विकास हुआ, गोबर का हुआ है, और आवारा पशुओं का विकास हुआ है। खुलेआम सांड घूम रहे हैं। इंसान का विकास नहीं हुआ क्या? इंसान का विकास हुआ? कहाँ हुआ? 136वें रैंक पे है भारत खुशहाली में। आज कहाँ विकास हुआ? इनने किसका विकास कर दिया? आपको क्या लगता है विकास हुआ है? देखो जी, हम इस बारे में कुछ नहीं कहेंगे, बाकी इनसे आप पता, इनसे योगी जी का कहना तो ये है कि खूब विकास किया है हमने, आईने की तरह साफ है उत्तर प्रदेश। आज का उत्तर प्रदेश और पिछला उत्तर प्रदेश जो था वो बिल्कुल अलग है। 15 मार्च को योगी जी को जहां जाना था अपनी जगह बिल्कुल पहले ही पहुंच गया। उसे पता ही तेरे हालत क्या होंगी, इसलिए पहले ही गोरखपुर पहुंच गया है। मंदिर में जाए, घंटी बजाएगा। एक सन्यासी का यही काम होता है, एक सन्यासी के बस की राजनीति। लेकिन ऐसा मानना है कि 300 के पार बीजेपी जाएगी, आपको क्या लगता है? ये सपने देखने वाले हैं इनके, ये 100 के पार भी नहीं जा पाएगी, 100 से नीचे रह जाएगी अब की बार। 100 के पार नहीं जाएगी बीजेपी, 100 के पार बीजेपी नहीं जाएगी। आपका इस पे क्या मानना है? किस पे? कि 100 के पार बीजेपी नहीं जाएगी। भारतीय जनता पार्टी जहां 2012 में 46 पे थी और 2012 में 46 पे थी, अब के 40 पे भी नहीं रहेगी। 46 पे थी, अब 40 भी नहीं। आपका क्या मानना है? हमारी पूर्ण बहुमत से सरकार आ रही है, बीजेपी की 250 सीटों से ऊपर आएंगी, ये सबको पता है। वोटर अपना मन बना चुका है और प्रदेश की जनता जान चुकी है कि इनको ये दंगाई हैं, सबको पता है ये दंगाई हैं, ये गुंडे हैं, बदमाश हैं। कौन गुंडे, कौन बदमाश, कौन दंगाई? ये जो क्या कहते हैं सपा वाले हैं, सबको पता है ये गुंडे हैं, बदमाश हैं। अच्छा, सपा वाले गुंडे, बदमाश, दंगाई। और कांग्रेस? इनके जो खुद के जो मुखिया हैं वो ये स्टेटमेंट देते हैं कि क्या कहते हैं लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। अगर किसी के साथ रेप कर देते हैं तो उनको ये बोलते हैं कि लड़कों के बच्चों से गलतियां हो जाती है। तो किसकी बात? तो उन्नाव का आप क्या कहेंगे? उन्नाव जब रेप हुआ तो सरकार कहाँ थी? उन्नाव जब रेप हुआ क्या कहते हैं उसकी जांच चल रही है। कब तक चलेगी जांच?
जांच चल से चल रही है, आज हुआ रिजल्ट आ जाएगा, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और जो दोषी हैं उसमें उनको जेल में डाला जाएगा। सरकार दोषी है, सरकार दोषी है। उन्नाव केस पे लेके सबका इनका ये कहना है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। आप क्या कहेंगे? बताइए जी, उन्नाव रेप को लेकर इनका कहना है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, तो सरकार अभी कहाँ है? दोषी सरकार है, सरकार है। और ये गुंडाई करते थे तो इनको लगता है गुंडाई कुछ नहीं करते थे, न्याय की बात करते हैं। न्याय की अब देखना, वास्तव में खुशहाल था प्रदेश। अब दुखी है, 5 साल में इतनी हालत खराब होगी कि अब रोटीन के लाले पड़े। सबसे बड़ी बात तो ये है, स्थिति ये न रोजगार बेस के लिए धर्म पे और जाति पे लड़ करते। हमारे यहाँ पर इन्होंने ये जो हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश गुजरों का गढ़ कहलाता है, हमारे जो गुजर की राजधानी हम दादरी विधानसभा में बैठे हो, इन्होंने आके योगी जी आए बाकायदा और हमारे गुजर सम्राट मीर भोज जो इतिहास के पन्नों में लिखा हुआ, इन्हें गुजर हटवाने का काम किया। ये इतने मतलब गिर चुके हैं, इतने गिर चुके हैं। और उनके भी क्या कहते हैं, उनके भी प्लान में था, उनके भी शेड्यूल में था कि हम क्या कहते हैं मालार्पण करेंगे, फिर क्यों नहीं किया? आपको क्यों, किसकी? अब आपका प्रोटोकॉल चेंज हो जाता है जब इनके ऊपर खुद के ऊपर बात आती है, प्रोटोकॉल चेंज हो जाता है, तब प्रोटोकॉल आ जाता है। 15 मिनट अखिलेश जी खड़े रहे, 15 मिनट खड़े रहे। उन्होंने सिक्योरिटी नहीं है हमारे पास, सरकार ने कहा सिक्योरिटी नहीं हमारे पास, ऐसा कहा उन्होंने। मैं खुद मौजूद था आज के, मैं गलती बोलता, मैं खुद था। उन्होंने कहा वे सुनो, वे जैसे सरकार बनती है सबसे बड़ी मूर्ति बनाने काम करेंगे मीर भोज के सम्राट, गुजर सम्राट मीर। कहाँ बना दी? उन्हें गुजर हटवाने काम कर काली पोत देने की कोशिश करी उन्होंने। काली पोजी हर जगह बोर्ड लगे, हर जगह बोर्ड लगे। जो हमारे आदरणीय तेजपाल नागर जी, एक दिन भी उन्होंने गुजर सम्राट मीर भोज का नाम नहीं लिया आज तक भी। और जो हमारे राजकुमार भाटी जी जहां भी जा रहे हैं गुजरों के समाज में, वे सबसे पहले माल्यार्पण करने का काम करते हैं सम्राट गुजर सम्राट मीर भोज के उसमें। आप जातिवाद की बात कर रहे हो और हमसे कहते हैं कि देखो क्या कहते हैं, हम धर्म और जाति की बात नहीं करते। लेकिन योगी सरकार तो सीधा सीधा धर्मवाद पे जाती है। आप कह रहे हैं कि हम सम्राट का नाम लेके, हमारे विधायक नाम नहीं लेंगे? सम्राट गुजर सम्राट न तो उनका जो बीजेपी वालों ने बनवाई, कौन कहता बीजेपी वाले बनवाई मूर्ति? हमारा विद्यालय सम्राट डिग्री कॉलेज, और डिग्री कॉलेज बनाने वाले हम, हमारे समाज, और उसके बाद में मूर्ति अपने बनवाई, अपने ट्रस्ट से अपने पैसा इकट्ठा करा लोगों से। तो उनका क्या अधिकार बनता है? बीजेपी वाले को जो उन्होंने गुजर हटवाने का काम करा, हमारे इतिहास को मिटाने का काम करते हैं। इतिहास कहीं नहीं, गुजरों के इतिहास को मिटवाने का काम किया, आप ऐसा कह रहे हैं? इतिहास मिटवाने का काम करते हैं। इतिहास इन्होंने जो इतिहास में हमारे जातियों में बांट दिया। हमारे यहाँ पर समाज के अंदर, मैं ठाकुरों गाँव में जाता हूँ, इन्होंने जातिवाद, गुजरवाद, ठाकुरवाद, ये पंडितवाद, इन सारी जातियों को बांटने का काम कर रहे हैं। भी ये जातियों को बांटने के बाद जातियों को बांटने का काम किया है और गुजरों को बांटने का काम किया है, धर्मों को बांटने का काम किया है। आप इस पे क्या कहेंगे? इन्होंने काम ये करा पूरे 5 साल में, जनता में जो फूट डाली है और शासन करा। हिंदू मुसलमान की बिन सत्ता कभी नहीं आती इनकी, और इसी पे लगे हुए हैं आज तक ये। और जो बच्चे रोजगार मांगते हैं, उन्हें बाहर निकाल के लाठीचार्ज करते हैं। इनने करा क्या है जी? रोजगार मांगने वाले पे लाठीचार्ज करते हैं हमेशा। रोजगार मांगने वालों पर लाठीचार्ज करती है बीजेपी, ऐसा यहाँ पे कहना है। आप इस पे क्या कहेंगे? ये बिल्कुल देखा होगा अभी आपने, लखनऊ में जो लोग नौकरी लेने जाते हैं, लखनऊ में धरना प्रदर्शन करते हैं, उन पर लाठियाँ बाजी जाती हैं। आप देखते हैं वो बेचारे नौकरी मांगने जाते हैं और पिटाई खा के आते हैं। वो तो सब देख रहे हैं टीवी में, आप देखिए, सब देखिए आप टीवी में, सबके सामने। वो ठीक कह रहे हैं बिल्कुल। यहाँ पे ये कहना है कि जातियों को बांटते हैं, धर्मों को बांटते हैं, गुजरों को बांट दिया, भाजपा कुछ ऐसा खेल खेल रही है। तो आप इस पे क्या कहेंगे? समय पहले तो ये अखिलेश और मुलायम सिंह की वोट है जातिन ने। पहले कहता है जो जिन्होंने बाबरी मस्जिद तोड़ी, मैंने उन पर गोली चलाई, वो नेताजी मुलायम सिंह जी बोलते हैं। हमारे हिंदू भाइयों पर गोली चलाई, उनके लिए खुद बोलते हैं मीडिया में, बयान देख लेना आप। वो अखिलेश ने अपने राज में केवल मुस्लिम लड़की को वो दिया 40,000 रुपया, इंटर पास करने वाली है, और हाई स्कूल वाली 30,000 दिया केवल मुस्लिम ने। मैं केवल मुस्लिम बेटी मेरी बेटी है, क्या और बेटी नहीं है हिंदुओं में? क्या सभी संपन्न है? एक पास लेकिन अब तो मुलायम सिंह है ही नहीं, अब तो अखिलेश है। सत्ता में आने की कोशिश अखिलेश की है, वो भी साइकिल पे चढ़कर। आप इस पे क्या? अखिलेश बाबू ने बोला था जो 40,000 रुपये इंटर पास करके लड़की ने दिए, केवल मुसलमान की लड़कियों को मिले, केवल हिंदू लड़की किसी नहीं मिले। आप घूम लेना, ठीक है जी। सबूत ऐसे नहीं दिए जाते, बाकायदा बयान पेपरों में देखे जाते हैं, ठीक है जी। देखो कहाँ है। ये रही उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर हमारी चर्चा। और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर मंत्रा के साथ। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।
देश नहीं बिकने दूंगा। आप रेल बेच दिए, भेल बेच दिए, हवाई अड्डा बेच दिए और उसके बाद देश की बात करते हैं। 70 साल से कांग्रेस शक्ति आ रही है, 70 साल से गंगा में लाशें तैरती रह गई, लोग कफन के बिना, लकड़ी के बिना मर गए, लोग पैदल चलते रह गए। मोदी जी को फांसी देंगे क्या? पहला दंगा मथुरा के अंदर, आखिरी दंगा मथुरा के अंदर, बड़े बड़े दंगों से करा रहा था उत्तर प्रदेश। आज उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी दंगा नहीं। दंगाई सत्ता में, इसलिए दंगा नहीं हो रहा है। जय सिंह भाजपा के एमएलसी वो खुद गुंडा, तो गुंडे की सरकार है, ये धार्मिक गुंडे हैं। 2022 में अखिलेश यादव की सरकार आएगी तो मालूम हो जाएगा कौन गुंडे, कौन कब्जा किया, कौन नहीं। नमस्कार, खबर मंत्रा में आपका स्वागत है। मैं हूँ शाजिया। उत्तर प्रदेश चुनाव पर आजकल सबकी नज़रें टिकी हुई हैं। हम अवध में हैं, शाम हो चुकी है और यहाँ पर हमारे साथ यहाँ के कई लोग मौजूद हैं जिन पर हम चुनावी चर्चा करेंगे, जिनके साथ हम चुनाव को लेकर बात करेंगे। आप किन मुद्दों पर वोट देना चाहिए? हम तो जो है रोजगार पे देना चाहेंगे, विकास पे देना चाहेंगे, स्वास्थ्य पे देना चाहेंगे, विकास पे देना चाहेंगे। और जो लोग किसानों के लिए उग्रवादी तक कहे हैं उनके खिलाफ देना चाहेंगे। चूँकि जनता बहुत परेशान है, बेबस है, लाचार है। यहाँ तक कि आप लखीमपुर की घटना देख लीजिए कि मंत्रियों की गाड़ी जो है रौंदते हुए किसानों को चली जा रही है। तो ये चीज़ें हम लोगों को बहुत आहत किया है। हम लोग जो है इनके खिलाफ वोट देने जा रहे हैं। जो लोग इस तरह की घटनाएं घटाए हैं उनके खिलाफ हम लोग वोट देना जा रहे हैं। अकेले अपना हम लोग नहीं। किसानों के साथ जिन लोगों ने बदसलूकी की, लखीमपुर खीरी जहां पे गाड़ी चला दी गई किसानों पर, आप उन पे क्या कहेंगे? देखिए, जिसने अपराध किया वो जेल के अंदर है। समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो वो गुंडे घूम रहे होते, लेकिन भाजपा की सरकार में एसआईटी की रिपोर्ट भी आ जाती है। समाजवादी पार्टी की सरकार में ये रिपोर्ट संभव नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जो कार्रवाई होनी है वो कार्रवाई हो रही है। दूसरी बात, डेवलपमेंट की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से विकास आदरणीय योगी जी ने किया है, चहुमुखी विकास किया है। आज 5 एक्सप्रेस वे बने हैं, 2 एम्स बने हैं, आज 5 शहरों में मेट्रो से कनेक्टिविटी जुड़ी है। तमाम एयरपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हों या सड़कों का जाल हो या स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं हो, 100% पहली डोज लग गई है वैक्सीन की। जिस वैक्सीन को कहा इन्होंने कि भाजपा की वैक्सीन, और चुपके से पिता पुत्र ने लगवा लिया। इनके विपक्ष के नेता श्रीमान राम गोविंद चौधरी जी ने सदन के अंदर बोला कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधा पीजीआई के अंदर आदरणीय योगी जी के सरकार में हमको मिली है। इसके बावजूद अखिलेश यादव जी चूँकि पिता की नहीं मानते तो किसी की नहीं मानने वाले। सपने वो जरूर देखते हैं, तो सपने में कृष्ण वसुदेव जी के भी आते थे और कंस के भी आते थे। तो वसुदेव जी के सपने में आए तो जन्म लिया वहाँ पर, और कंस के सपने में आए तो वध किया उनका। ऐसे कंस रूपी समाजवादी पार्टी के लोग जो इस तरीके से अराजकता और गुंडाई का माहौल उत्तर प्रदेश के अंदर फैला रखे थे। पहला दंगा मथुरा के अंदर, आखिरी दंगा मथुरा के अंदर, बड़े बड़े दंगों से करा रहा था उत्तर प्रदेश। आज उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी दंगा नहीं। बहन बेटियों की सुरक्षा सबसे ज़्यादा बेहतर हुई। आप कहीं भी चले जाइए, बड़े बड़े दंगों से कर रहा नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं बिकने दूंगा। आप रेल बेच दिए, भेल बेच दिए, हवाई अड्डा बेच दिए और उसके बाद देश की बात करते हैं। 70 साल से कांग्रेस शक्ति आ रही है, 70 साल से मीठी मीठी बातों से कांग्रेस शक्ति आई है। नरेंद्र मोदी एक पहला ऐसा लंदन की बग्घी कौन लाता था? जो देश में इंसानियत, बारी के व्यापारी हैं, झूठ बोलने वाले हैं। ये बीजेपी वाले बारी के व्यापारी हैं, बारी के सौदा करें, बारी के जादूगर। लेकिन यहाँ पे ये कहा गया कि बीजेपी ने विकास किया है, वो विकास कहाँ दिखाई दे रहा है? कहाँ विकास दिखाई? बता रहा हूँ, चिल्लाई मत। 119 चीनी मिल आज उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहे हैं, जिन चीनी मिलों को दलालों के माध्यम से समाजवादी पार्टी के लोगों ने बेच दिया था। आज 119 चीनी मिल चल रहे हैं। 1,55,000 करोड़ रुपया गन्ना किसानों का भुगतान किया गया, सर्वाधिक भुगतान। अगर गन्ना किसानों का भुगतान किया गया तो किसान क्यों सीमाओं पे बैठे हुए थे 1 साल तक? 1 मिनट, हमने कहा ना, किसानों के समृद्धि के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र की और राज्य की सरकार ने उनको समृद्ध करने के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनको उनके सम्मान, आत्मनिर्भर बनाने के लिए किसान 1 साल तक
जी आत्मनिर्भर बनाने के लिए किसान 1 साल तक सीमाओं पे बैठे रहे, क्या कहेंगे आप? किसानों को जो है इसलिए उनको बैठना पड़ा कि मोदी जो है, मोदी सरकार जो है किसानों की ज़मीन को अडानी अंबानी के हाथों सौंपना चाहती थी। अडानी अंबानी के हाथों सौंपना चाहती थी सरकार, अडानी अंबानी के हाथों, क्या कहेंगे आप? अडानी अंबानी के हाथों, अडानी अंबानी के हाथों भारत जो है उसे सौंपना चाहती थी सरकार, क्या कहेंगे? हमने किसानों को, नौजवानों को और गरीब व्यक्तियों के आज आवास बने। उत्तर प्रदेश के अंदर 43 लाख आवास बनाए। जिन जमीनों पर समाजवादी पार्टी के गुंडों ने कब्जा कर रखा था, 2000 करोड़ की संपत्ति, अवैध अकूत संपत्ति समाजवादी पार्टी की सरकार के संरक्षण में जो कब्जा की गई थी उसको छुड़ाया गया। उस पर गरीबों के आवास बनना है, उस पर गरीबों के आवास बनना है। 1 मिनट, भाजपा ने आवास बनवाए हैं, क्या कहेंगे? 43 लाख आवास बने। आपको बोल लीजिए, हमें बोल रहे हैं। बेरोजगारी मुद्दा नहीं है। 2022 में अखिलेश यादव की सरकार आएगी तो मालूम हो जाएगा कौन गुंडे, कौन कब्जा किए, कौन नहीं है। आना सकते हैं, जनता बता रही है। जब 4 महीना रह गया तो बोलो जय श्री राम, जय अखिलेश यादव, अखिलेश यादव जिंदाबाद। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। ये समाजवादी पार्टी के नेता हैं। जैसे कि यहाँ पे इनकी दुकान है समाजवादी पार्टी। ये लोग जात पात धर्म पे बांट रहे हैं, ठीक है। बेरोजगारी देखिए, महंगाई देखिए, गांव में जाइए, रात भर हम लोग डंडे लेकर खेतों में 24 घंटा ड्यूटी देते हैं। कहाँ बेरोजगारी, घूम ये सब देखिए, गुंडाई देखिए समाजवादी की। बेरोजगारी है, किसान परेशान है, आप इसमें क्या करने आए हो? किसान परेशान है, बेरोजगारी है, क्या कहेंगे? 1 मिनट मैडम सुनिए। किसानों का, गन्ना किसानों का भुगतान समय पर, खाद्यान्न की खरीद सबसे ज़्यादा, 60 लाख मीट्रिक टन गेहूं और धान की खरीद, 80 करोड़ लोगों के लिए हमको राशन चाहिए, हमने खरीद की है। और किसानों की, चाहे वो गौ संवर्धन की बात हो, गायों के संवर्धन के लिए योगी सरकार ने काम किया। इन्होंने गौ हत्या कराई, इन्होंने स्लॉटर हाउस बनवाए, हमने स्लॉटर हाउस बंद कराए, हमने लव जिहाद पर कानून बनाया, हमने धर्मांतरण पर कानून बनाया, लव जिहाद पर कानून बनाया, क्या कहेंगे? ऐसा है कि क्या भगवान को कोई ला सकता है क्या? भगवान राम को इंसान ला सकते हैं? भगवान राम को इंसान ला सकते हैं? भगवान राम को इंसान ला सकते हैं? भगवान इंसान को ला सकते हैं? आप बताइए। भगवान है और ये सुनिए, ये चुनाव, क्या एक बात बताइए, राम मंदिर बनाना ही काफी है विकास के लिए? मंदिर बनने से देखिए, राम मंदिर, पूरे देश के लोग क्या मंदिर रोजगार कहाँ है वो? चुनाव महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी पे होने जा रहा है। ये चुनाव किसानों को हो जाने जा रहा है, ये चुनाव नौजवानों को हो जा रहा है। 6 लाख नौकरी जो दी गई है, 60 लाख लोगों को स्वरोजगार दिया गया, 69,000 करोड़ लोगों को एमएसएमई सेक्टर से जोड़ा गया, 69,000 भर्ती में योगी आदित्यनाथ ने भर्ती में 3 लाख करोड़ काम किया है। इन्वेस्टमेंट 69,000 शिक्षक भर्ती में समाजवादी गुंडों को पैसा नहीं मिलेगा, खाने को नहीं मिलेगा। समाजवादी को यहाँ पे साफ गुंडा कहा गया है, क्या कहेंगे? जब गुंडे सत्ता में, समाजवादी पार्टी को साफ गुंडा कहा गया है यहाँ पे, क्या कहेंगे? पार्टी के गृह मंत्री खुद तली पर गुजरात का गुंडा, ब्रजेश सिंह भाजपा के एमएलसी, वो खुद गुंडा। तो गुंडे की सरकार है, ये धार्मिक गुंडे हैं, ये धर्म के नाम पे दंगा कराते हैं और गुंडागर्दी कराते हैं। ये सब जो है धर्म के नाम पे अभी बयान दिया गया योगी सरकार की तरफ से, सीएम योगी की तरफ से कि गजवाए हिंद का सपना कयामत तक पूरा नहीं होगा, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, इस देश के अंदर देश का कानून से चलेगा, संविधान से देश चलेगा, गजवाए हिंद से नहीं चलेगा।
गजवाए हिंद से कानून नहीं चलेगा, सरकार से चलेगा, क्या कहेंगे आप? संविधान से चलेगा। संविधान को मानते कि नहीं मानते? हम तो संविधान को मानते हैं, आप ही संविधान को नहीं मानते। आपने कहा कि हम संविधान को ही नहीं मानते। संविधान के खिलाफ जो है हम लोग नहीं है, भाजपा है। किसान जो है आंदोलन किया, दंगाई सत्ता में है इसलिए दंगा नहीं हो रहा। दंगाई सत्ता में है इसलिए दंगा नहीं हो रहा, क्या कहेंगे आप? दंगाई जेल में है। आजम खां, मुख्तार, अतीक सारे जेल के अंदर हैं और बचे खुचे ये भी जाने वाले हैं। दंगाई जेल के अंदर है और बचे कुचे वो भी जेल में जाएंगे, क्या कहेंगे आप? देखिए ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश में इस बार परिवर्तन है और समाजवादी पार्टी 300 सीटों के साथ सरकार बना रही है और इस सरकार में किसानों का जितना अत्याचार हुआ है आपने देखा होगा। 13 महीने से गाजीपुर बॉर्डर से लेकर के दिल्ली के चारों ओर बॉर्डर पे कितने किसान बैठे थे, लगभग 700 से ऊपर किसान मर गए। तब उनकी सरकार के किसानों की मौत हुई, किसान सीमाओं पे बैठे रहे, क्या कहेंगे? आज बाबा का सांड जो है पटक के आज बाबा का सांड जो है रोड पे चल रहा है। आज बाबा का सांड, योगी का जो सांड घूम रहा है सड़कों पे, वो पटक करके इंसानों की जान लेने का काम कर रहा है। वो बाबा का सांड देखेंगे, बाबा का सांड रोडों पे लोगों की जान ले रहा है, क्या कहेंगे? देखिए ये लोग नहीं जान ले रहा, समाजवादी गुंडे जान ले रहे हैं। पार्टी के गुंडों ने जान ली। गुंडे जान ले रहे हैं। अभी आपने कहा था कि समाजवादी के गुंडे सारे जेल के अंदर बंद हैं। एक मिनट, उन्नाव के अंदर दलित महिला की लड़की समाजवादी पार्टी के गुंडे के घर से निकली है। उस समय अखिलेश यादव बलात्कारी गुंडों के साथी हैं, अपहरणकर्ताओं के साथी हैं, सिर्फ और सिर्फ अपहरण और गुंडागर्दी के साथी हैं। हाथरस की बेटी को पेट्रोल छिड़क करके 2.5 विराट को किस गुंडे ने जलाया? कौन गुंडे ने जलाया? उन्नाव में कुलदीप सिंह सेंगर ने एक बिटिया हर दुष्कर्म किया, एक बेटी के साथ गाड़ी चढ़ा दिया गया। लखीमपुर में क्या हुआ? गाड़ी चढ़ा दी गई। टेनी जी अभी भी अपनी सत्ता पर बैठे हुए हैं, अपनी कुर्सी पर बैठे हुए हैं, क्या कहेंगे? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, जिसने अपराध किया वो सजा पा गया, वो जेल के अंदर है। किसी की सजा किसी के पिता को नहीं। मुलायम सिंह ने हत्या कराई हिंदुओं की। अखिलेश यादव को फांसी दे। मुलायम सिंह ने विकास दुबे की पत्नी का क्या कसूर था? विकास दुबे की पत्नी का क्या कसूर था? को 120 में जेल ले आना चाहिए। अजय मिश्रा, एक मिनट, मुकदमा दर्ज अजय टेनी के ऊपर, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। कोई मुकदमा नहीं। मुलायम सिंह हत्यारे थे हिंदुओं के, अखिलेश यादव को फांसी दी जाए क्या? इनसे मुलायम सिंह हत्यारे थे हिंदुओं के, अखिलेश यादव को फांसी देनी चाहिए, क्या कहेंगे आप? अजय मिश्रा टेनी की तरह क्या उन्होंने बयान दिया था क्या? गंगा में लाशें तैरती रह गई, गंगा में लाशें तैरती रह गई। लोग कफन के बिना, लकड़ी के बिना मर गए, लोग पैदल चलते रह गए। मोदी जी को फांसी देंगे क्या? लाशें मैं कह रहा हूँ ना, समाजवादी लाशें रेत में दफनाई गई, मोदी जी को फांसी दीजिएगा क्या? इतनी शालीनता का परिचय किसने दिया है? जब भाई साहब बोल रहे हैं शांति हो जा रही है, जब दूसरा कोई बोल रहा है, मोदी की जो योगी जी के खिलाफ अगर कोई बोल रहा है तो आप लोग बोलने नहीं दे रहे हैं। गुंडाई किसकी है आप ये देख लीजिए। अभी कह रहे हैं समाजवादी की गुंडाई तैरती रह गई गंगा में, उसके लिए क्या कहिएगा? गंगा में लाशें तैरती हुई नजर आई, लाशें गंगा में तैरती हुई नजर आई, क्या कहेंगे? 2015 की तस्वीरें डाला अखिलेश यादव जी ने। उनके जो अगल बगल के चिंटू मिंटू है ना, 2015-2014 की तस्वीरें देख करके बता देते हैं, और वो जो कमरे के अंदर बैठ करके ट्वीट करते हैं ना, उनको पता नहीं, जमीन पर गए नहीं। राम गोविंद चौधरी से पूछे, मुलायम सिंह से पूछे कितना बेहतर इलाज हुआ। 10 बार हॉस्पिटल जाके मुलायम सिंह घर आ गए। पूछिए। ये तो थी चुनावी चर्चा। ये तो थी चुनावी चर्चा। उत्तर प्रदेश में मतदान अभी भी जारी है, जिसके फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर मंत्रा के साथ। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।